हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम दो जीनों की वंशागति यानी कि इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स के बारे में पढ़ेंगे। द्विसंकर क्रॉस यानी कि डायहाब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ेंगे। स्वतंत्र अपरूहन का नियम यानी कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में पढ़ेंगे और बैक क्रॉस के बारे में पढ़ेंगे और बैक क्रॉस के अंतर्गत आउट क्रॉस और टेस्ट क्रॉस के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले हम दो जीनों की वंशागति एवं द्विसंकर क्रॉस यानी कि इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स एंड डाइहाब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ेंगे। मेंडल ने एक जीन की वंशागति एवं एक संकर क्रॉस यानी कि इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन्स एंड मोनोहाइब्रिड क्रॉस में सफलता प्राप्त करने के पश्चात दो लक्षणों की वंशागति एवं द्विसंकर क्रॉस का अध्ययन किया, अर्थात उन्होंने दो लक्षणों को साथ साथ लेकर वंशागति का अध्ययन किया और इसे ही दो जीनों की वंशागति एवं द्विसंकर क्रॉस कहते हैं। जो मेंडल ने लक्षण चूज किए थे वो पहला था बीज का आकार और उसकी दो कंट्रास्टिंग फॉर्म थी। नंबर वन राउंड यानी कि गोल एवं रिंकल्ड यानी कि झुर्रीदार। और दूसरा कैरेक्टर था उनका बीज का रंग। बीज का रंग यानी कलर ऑफ द सीड और उसकी दो कंट्रास्टिंग फॉर्म थी, येलो और नंबर दो ग्रीन यानी कि पीला और हरा। इसमें येलो और राउंड डोमिनेंट यानी कि प्रभावी लक्षण हैं, जबकि रिंकल्ड और ग्रीन यानी कि झुर्रीदार और हरा अप्रभावी यानी कि रिसेसिव कैरेक्टर है। तो उन्होंने जब दो कैरेक्टर्स का क्रॉस कराया तो उन्होंने ये हो गया राउंड एंड येलो यानी कि गोल और पीला, और दूसरा हो गया रिंकल्ड एंड ग्रीन यानी कि झुर्रीदार और हरा। तो इसके जो गैमीट्स बने कैपिटल आर कैपिटल वाई बने, इसके गैमीट्स बने कैपिटल आर कैपिटल वाई, इसके बने स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। दोनों क्रॉस कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, F1 पीढ़ी, और ये बना राउंड एंड येलो। क्योंकि राउंड एंड येलो क्यों बना? क्योंकि अभी हमने पढ़ा राउंड और येलो डोमिनेंट यानी कि प्रभावी लक्षण है। इसके बाद जब उन्होंने इसकी सेल्फिंग करी, सेल्फिंग का मतलब F1 इंटू F1, सेल्फिंग करी कैपिटल आर स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर, ये हो गया F1 इंटू F1 यानी कि सेल्फिंग स्वयं परागण। इसके गैमेट्स अब बनेंगे चार, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर अगली बार स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। इसी प्रकार से कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल कैपिटल आर स्मॉल आर वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो चार प्रकार के गैमेट्स इसमें, चार प्रकार के गैमेट्स इसमें बने। कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। सेम यहाँ पर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई।
अब पहले इसकी इन चारों से, फिर इनकी इन चारों से, फिर इसकी इस चारों से, फिर इसकी इस चारों से। तो पहले कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, फिर कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। अब इसका कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, फिर कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, फिर कैपिटल आर, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल, फिर कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, फिर कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल। अब ये जो हमारे प्लांट बने, इसमें से कैपिटल आर, कैपिटल वाई राउंड और येलो, राउंड एंड येलो। अब हमें समझना क्या है कि कैपिटल आर हो या कैपिटल आर, स्मॉल आर हो, तो क्या बनेगा? राउंड बनेगा। कैपिटल वाई हो या कैपिटल वाई, स्मॉल वाई है, तो क्या बनेगा? येलो बनेगा। लेकिन स्मॉल आर राउंड की जगह रिंकल्ड बनेगा और स्मॉल वाई येलो की जगह ग्रीन बनेगा। यानी कि ग्रीन और रिंकल्ड बनने के लिए दोनों स्मॉल होने चाहिए, और राउंड बनने के लिए एक भी बड़ा हो या एक भी, दोनों बड़े हो, तो भी क्या बनेगा? राउंड और येलो बनेगा। तो राउंड एंड येलो, ये भी राउंड एंड येलो आ गया, ये भी राउंड एंड येलो, ये भी राउंड एंड येलो, 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 राउंड एंड येलो। और इसका मतलब हमारा पहला ट्रायंगल तैयार हुआ 9 का राउंड एंड येलो। तो यानी कि राउंड एंड येलो कितने हो गए? 9। दूसरा ये हो गया, यहाँ पर कैपिटल आर है तो राउंड हो गया, लेकिन स्मॉल वाई है तो क्या बनेगा? ग्रीन, राउंड एंड ग्रीन। ये भी राउंड एंड ग्रीन और ये भी राउंड एंड ग्रीन। दूसरा ट्रायंगल हमारा ये तैयार हो गया। तीसरा ये है स्मॉल आर का मतलब क्या हो गया? रिंकल्ड, एंड कैपिटल वाई का मतलब येलो। ये भी रिंकल्ड एंड येलो, ये भी रिंकल्ड एंड येलो, तीसरा ट्रायंगल। और ये हो गया रिंकल्ड एंड ग्रीन। तो इसका जो फिनोटाइप रेशियो हुआ, पहला राउंड एंड येलो हो गया, दूसरा को राउंड एंड ग्रीन, 3। उसके बाद है तीसरा रिंकल्ड एंड येलो, ये भी 3, और लास्ट है रिंकल्ड एंड ग्रीन, ये हो गया 1। तो इसका रेशियो आया, फिनोटाइप रेशियो है 9:3:3:1, यानी कि ये क्या है? फिनोटाइप रेशियो। अब इसका जो जीनोटाइप रेशियो है वो ये है जीनोटाइप रेशियो। जीनोटाइप रेशियो जो है उसको याद करने का तरीका क्या है? 122, 41, 21, 21। तो जो कैपिटल आर है, कैपिटल वाई है, वो 1 बनेगा। और ये क्या है? होमोजाइगस राउंड और होमोजाइगस येलो। तो वो ऐसा पूछ लेगा कि होमोजाइगस राउंड और होमोजाइगस येलो कितने बन रहे हैं। दूसरा है हेट्रोजाइगस राउंड और हेट्रोजाइगस येलो। फिर है होमोजाइगस राउंड और हेट्रोजाइगस येलो। ये है होमोजाइगस येलो और हेट्रोजाइगस राउंड, ये है होमोजाइगस राउंड और हेट्रोजाइगस येलो। ये हो गया कैपिटल आर, यानी कि हेट्रोजाइगस राउंड और हेट्रोजाइगस येलो। स्मॉल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल वाई, तो हो गया होमोजाइगस। स्मॉल आर की जगह क्या हो गया? रिंकल्ड और कैपिटल वाई येलो। ये हो गया होमोजाइगस रिंकल्ड, लेकिन वाई हेट्रोजाइगस है,
तो हो गया हेट्रोजाइगस येलो, यानी कि ये हो गया होमोजाइगस रिंकल्ड और हेट्रोजाइगस येलो। ये हो गया होमोजाइगस राउंड और होमोजाइगस ग्रीन। ये हो गया कैपिटल आर स्मॉल आर हेट्रोजाइगस राउंड और होमोजाइगस येलो, होमोजाइगस रिंकल्ड और होमोजाइगस ग्रीन। ये हो गया 1। तो 1 2 2 यानी कि 122 41 21 21 ऐसे याद रखना है इसको। तो कभी भी पूछ सकता है कि वो कैपिटल आर वाई यानी कि होमोजाइगस राउंड और होमोजाइगस येलो कितने बनेंगे। तो ये हो गया इसका फिनोटाइप रेशो, ये हो गया इसका जीनोटाइप। ये फिनोटाइप रेशो 9331 और जीनोटाइप रेशो हो गया 1 2 2 4 1 2 1 2 1। ये इसका जीनोटाइप रेशो है। ये 9 प्रकार के जीनोटाइप बनते हैं। अब इस द्विसंकर क्रॉस के ऊपर मेंडल ने एक नियम प्रस्तुत किया जिसका नाम होता है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसके अनुसार कि जब द्विसंकर क्रॉस होता है या बहुसंकर क्रॉस या ट्राइहाइब्रिड क्रॉस होता है, तो उस क्रॉस में जब हम एक से ज्यादा लक्षणों के बीच में क्रॉस कराते हैं तो एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति से स्वतंत्र होती है। अर्थात इसका मतलब क्या है कि एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति पर निर्भर नहीं करती। जैसे यहाँ पर दो कैरेक्टर हैं, राउंड और रिंकल्ड एक कैरेक्टर है यानी कि बीज का आकार, और दूसरा है कलर ऑफ द सीड यानी कि येलो और ग्रीन। यानी कि जो इसकी वंशागति है यानी कि इसकी और इसकी, तो इसकी वंशागति यानी कि आकार की और दूसरे रंग की, तो एक कैरेक्टर ये हो गया, दूसरा कैरेक्टर ये हो गया। तो एक कैरेक्टर की वंशागति दूसरे कैरेक्टर की वंशागति से स्वतंत्र होती है। अर्थात इसकी वंशागति अलग होगी, इसकी अलग होगी, यानी कि ये इसकी वंशागति को प्रभावित नहीं करेगा, ये इसकी वंशागति को प्रभावित नहीं करेगा। तो द्विसंकर क्रॉस क्या कहता है कि जब किसी संकर में लक्षणों के दो जोड़ी लिए जाते हैं तो एक जोड़ी लक्षण की जो वंशागति होती है वो दूसरे जोड़ी लक्षण की वंशागति से स्वतंत्र होती है, इंडिपेंडेंट होती है, अर्थात उस पर निर्भर नहीं करती। और एक लाइन में से हम क्या समझ सकते हैं कि इनहेरिटेंस ऑफ ईच कैरेक्टर अकर इंडिपेंडेंटली, यानी हर कैरेक्टर की यानी कि जो डाइहाइब्रिड क्रॉस हो, ट्राइहाइब्रिड क्रॉस हो या पॉलीहाइब्रिड क्रॉस हो, यानी कि जब एक से ज्यादा लक्षणों के बीच की वंशागति होती है तो वहां पर एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति से स्वतंत्र होती है, या हर लक्षण की वंशागति स्वतंत्र होती है, यानी कि एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति पर निर्भर नहीं करती है। अब हम डायरेक्ट फार्मूला की सहायता से युग्मकों के प्रकार या फिनोटाइपिक कैटेगरीज या जीनोटाइप के प्रकार और उनकी संख्या और सेल्फिंग के परिणाम स्वरूप उत्पन्न जायगोट या युग्मनज की संख्या या संतानों की संख्या को डायरेक्ट निकालने के लिए फार्मूले की यूज करेंगे। पहला है युग्मकों के प्रकार या फिनोटाइपिक कैटेगरी कितनी होती है, तो उसका फार्मूला है 2 की पावर n, और जहां n क्या है संकर लक्षणों की संख्या, यानी कि कितने हेट्रोजाइगस जोड़े वहां पर लिए हैं। जैसे अगर हम कहें एक संकर क्रॉस के लिए, एक संकर क्रॉस का मतलब क्या हुआ, हमने एक कैरेक्टर की वंशागति का अध्ययन किया है, अर्थात एक जोड़ी एलील का अध्ययन किया है। तो एक संकर क्रॉस में n इजिकल टू हो गया 1। इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ गैमीट्स कितने हो गए 2 की पावर 1 इजिकल टू 2। तो इसमें गैमीट कितने बनेंगे 2 बनेंगे। जैसे अगर हमने कहा कि टॉल इंटू ड्वार्फ, तो टॉल में कैपिटल टी स्मॉल टी, तो कैपिटल टी स्मॉल टी। तो गैमीट्स इसमें कितने बनेंगे 2 प्रकार के बनेंगे। अब अगर हमने कहा द्विसंकर क्रॉस के लिए, द्विसंकर क्रॉस के लिए n इजिकल टू कितना होगा 2, यानी कि 2 की पावर 2 यानी कि 4। तो गैमीट्स कितने प्रकार के बनेंगे 4। अब जब हम इसकी देखा हमने राउंड एंड येलो इंटू रिंकल्ड एंड ग्रीन, तो यहाँ पर तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, यहाँ पर स्मॉल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब जब इसके गैमेट्स f1 इंटू f1 करेंगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई इंटू कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो इसमें 4 प्रकार के गैमेट्स बनेंगे। कौन से, पहले इसका यानी कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर इसका फिर इसका स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो यहाँ पर जो गैमेट्स बनेंगे वो कितने बनेंगे 4 प्रकार के बनेंगे एक संकर क्रॉस में। और अगर हम त्रिसंकर क्रॉस के लिए कर दें
तो n इजिकल टू कितना होगा 3, यानी कि 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 का मतलब कितना हो गया, 8 प्रकार के गैमेट्स। तो डायरेक्ट हम विदाउट निकाले कि कौन कौन से गैमेट बनेंगे, वो डायरेक्ट ये पूछ लेगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो कितने प्रकार के गैमेट्स बनेंगे, तो हम उसमें डायरेक्ट नंबर लिख सकते हैं कि एक संकर क्रॉस में 2 बनेंगे, दूसरे संकर क्रॉस में 4 बनेंगे, तीसरे संकर क्रॉस में 8 बनेंगे। अब जीनोटाइप की संख्या, कि जीनोटाइप यानी कि जो अब कितने जीनोटाइप उसमें डेवलप होंगे। अगर हमने एक संकर क्रॉस की बात करी वही, तो कितना है फार्मूला 3 की पावर n। तो एक संकर में n बराबर क्या हो गया 1, यानी कि 3 की पावर 1 इजिकल टू कितना हो गया, 3 प्रकार के जीनोटाइप बनेंगे। जैसे बना था कैपिटल R कैपिटल T, कैपिटल T कैपिटल T बना था, फिर कैपिटल T स्मॉल t बना था, और स्मॉल t 3 प्रकार के जीनोटाइप बने थे। अगर हम दो ही संकर क्रॉस के लिए करें तो डाइहेब्रिड क्रॉस के लिए तो 3 की पावर 2, यानी कि 3 की पावर 2 का मतलब क्या हो गया, 3 की पावर 2 का मतलब क्या हो गया, 3 इंटू 3 इजिकल टू 9। तो अभी हमने डाइहेब्रिड क्रॉस पढ़ा था, तो डाइहेब्रिड क्रॉस में कितने प्रकार के जीनोटाइप बने थे, 9 प्रकार के। इसी प्रकार से अगर हम 3 वाले के लिए ट्राइहाइब्रिड के लिए लेंगे तो 3 की पावर 3, यानी कि 3 3 या 9 इंटू 3 इजिकल टू 27। तो हम डायरेक्ट विदाउट निकाले इसको बता सकते हैं कितने प्रकार के बनेंगे। अब सेल्फिंग के परिणाम स्वरूप जाइगोट्स की संख्या, यानी कि संतानों की संख्या कितने बनेगी, F2 जनरेशन की बात है। तो n बराबर 1, यानी कि एक संकर क्रॉस के लिए 1 हो गया, तो कितना का 4 की पावर 1 इजिकल टू 4। तो 4 जब हमने एक संकर क्रॉस करा था तो F2 जनरेशन में कितने बने थे, 4 बने थे। कैपिटल T कैपिटल T कैपिटल T स्मॉल t, ये 2, और स्मॉल t का 1। अब n बराबर 2 और n बराबर 3 देखेंगे तो 4 की पावर 2 का मतलब क्या हो गया 16। तो डाइहाइब्रिड क्रॉस में, यानी कि द्विसंकर क्रॉस में F2 जनरेशन में कितने बने थे, 16 बन गए थे, और n बराबर है 4 की पावर 3, यानी कि 4 इंटू 4 इंटू 4, यानी कि 64। तो अब सेल्फिंग के परिणाम स्वरूप ह्यूमन्स की संख्या पूछ ले वो, या संतानों की संख्या पूछ ले F2 जनरेशन में, ये किसकी बात है, F2 जनरेशन की बात चल रही है सभी में। तो F2 जनरेशन में कितने बनेंगे, इसमें 4 बनेंगे, इसमें 16 बनेंगे, इसमें 6। तो हम इसे डायरेक्ट निकाल के बता सकते हैं विदाउट निकाले कि किसमें कितने नंबर बनेंगे, कि इसमें फिनोटाइप कैटेगरी या युग्मों कितने प्रकार होंगे, द्विसंकर क्रॉस में कितने होंगे, त्रिसंकर क्रॉस में, तो सब में हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो फार्मूला याद रखना, इसमें है 2 की पावर n, जीनोटाइप में है 3 की पावर n, और जाइगोट या ऑफस्प्रिंग का नंबर है 4 की पावर n। बैक क्रॉस का मतलब क्या होता है, बैक क्रॉस का मतलब है F1 इंटू एनी पेरेंट, यानी कि प्रभावी अथवा अप्रभावी, यानी कि F1 से जो प्लांट प्राप्त होता है उसका हम किसी भी जनक से क्रॉस करा दें, किसी भी जनक से क्रॉस कराए, चाहे वो प्रभावी हो या अप्रभावी, हम उसे क्या बोलते हैं, बैक क्रॉस बोलते हैं। और इसीलिए बैक क्रॉस 2 प्रकार का होगा, एक आउट क्रॉस और दूसरा टेस्ट क्रॉस। आउट क्रॉस का मतलब क्या हो गया, F1 इंटू प्रभावी यानी कि डोमिनेंट, और ये हो गया F1 इंटू अप्रभावी यानी कि रिसेसिव। यानी कि जब हम प्रभावी पेरेंट से कराएंगे तो क्या कहलाएगा वो आउट क्रॉस, और जब हम अप्रभावी से कराएंगे तब वो क्या कहलाएगा टेस्ट क्रॉस। जैसे अगर हमने कहा कैपिटल T इंटू स्मॉल t, तो इसके गैमेट्स बने कैपिटल T, इसके गैमेट्स बने स्मॉल t। ये हो गई F1 पीढ़ी, F1 जनरेशन। इसकी सेल्फिंग करी कैपिटल T स्मॉल। अब सेल्फिंग नहीं करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, F1 इंटू डोमिनेंट। डोमिनेंट कौन सा था, ये वाला, यानी कि कैपिटल T। तो ये हो गया F1 इंटू प्रभावी। तो इसके गैमेट्स बनेंगे कैपिटल T स्मॉल t, इसके गैमेट्स बनेंगे कैपिटल T। कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T। तो कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, तो ऑल टॉल बने। लेकिन जब F1 इंटू टेस्ट क्रॉस में हम क्या करते हैं, F1 इंटू प्रभावी कराते हैं, तो ये 2 प्रकार का होता है।
एक मोनोहाइब्रिड के लिए यानी कि एक संकर और दूसरा द्विसंकर। तो एक संकर टेस्ट क्रॉस और एक द्विसंकर टेस्ट क्रॉस। अब एक संकर के लिए क्या हो गया, F1 इंटू रिसेसिव यानी कि अप्रभावी। F1 इसमें क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल टी। अप्रभावी क्या है, स्मॉल टी स्मॉल टी। इसके गैमेट्स बनेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसके गैमेट्स बनेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके स्मॉल टी स्मॉल टी। कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। तो इसमें टॉल और ड्वार्फ 1:1 में आ गए। तो अगर इसमें जो इसको टेस्ट क्रॉस इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो अगर हम किसी प्लांट का जीनोटाइप हमें नहीं पता है, तो अगर हमसे वो पूछे कि किसी प्लांट का वो जो जीनोटाइप है वो होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है, समयुग्मजी है या विषमयुग्मजी है, तो उसका हम टेस्ट क्रॉस कराते हैं, किससे, अप्रभावी पेरेंट से करा देते हैं। तो अगर वो हेटेरोजाइगस है तो रेशो जो आएगा उसका 1:1 आएगा, लेकिन अगर वो होमोजाइगस होता तो क्रॉस ये बन जाता। तो अब वो बनते क्या, टॉल। तो अगर वो सारे टॉल आएंगे तो वो होमोजाइगस होगा, और अगर एक टॉल एक ड्वार्फ आ रहा है तो उसका जो जीनोटाइप होगा वो कैसा होगा, हेटेरोजाइगस। का मतलब क्या है कि होमोजाइगस के लिए क्या है, सभी टॉल, और अगर वो हेटेरोजाइगस है तो हमें पता नहीं, तो हेटेरोजाइगस में क्या होगा, टॉल और ड्वार्फ 1:1 में आएगा। यानी कि अगर रेशो टॉल और ड्वार्फ का 1:1 आ रहा है तो उसका जीनोटाइप कैसा है, वो हेटेरोजाइगस है, और अगर वो सारे टॉल आ रहे हैं, ड्वार्फ नहीं आ रहा, तो वो होमोजाइगस है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं कि इसको टेस्ट क्रॉस बोलते हैं, क्योंकि ये किसी भी दिए गए प्लांट के जीनोटाइप को टेस्ट करने के लिए, पहचानने के लिए यूज होता है, इसलिए इसका नाम है टेस्ट क्रॉस। अब दूसरा होगा द्विसंकर। अब द्विसंकर अभी हमने पढ़ा था, उस द्विसंकर क्रॉस में क्या बना था, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अगर हम इसका रिसेसिव से क्रॉस कराएंगे, रिसेसिव क्या हो जाएगा इसका, स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। तो इसके गैमेट्स बनेंगे चार प्रकार के, भी हमने पढ़ा, कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। लेकिन इसके एक ही तरह के गैमेट बनेंगे, स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो इसका क्रॉस हो जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ होगा केवल स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ये रहा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। तो अब जो इसमें रेशो आ रहा है वो आ रहा है 1:1। तो जो डाइहाइब्रिड टेस्ट रेशो है वो तो आएगा 1:1, और जो एक संकर वाले का होगा वो आएगा 1:1। तो ये कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि 1:1 की टेस्ट क्रॉस का रेशो क्या है, एक संकर क्रॉस का, और द्विसंकर क्रॉस का रेशो क्या है। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।